इस 250 किलो के वजन वाले किशोर को स्कूल के गुंडों द्वारा स्नातक समारोह के दौरान मैदान में फेंक दिया गया। सभी छात्र जो इसे देख रहे थे जोर जोर से हंस पड़े क्योंकि वह बहुत मोटा और डरपोक था। बॉब हमेशा स्कूल में बुलिंग का शिकार रहा है, लेकिन हजारों छात्र जो देख रहे थे उनमें से केवल कैल्विन ने अपनी जैकेट उतारी और उसकी मदद की। लेकिन कैल्विन यह नहीं जानता था कि उसकी जैकेट उसे 20 साल बाद एक बड़े मामले में शामिल कर देगी। बॉब की तुलना में कैल्विन अपने स्कूल में सबसे लोकप्रिय और मेधावी छात्र था। हालांकि 20 साल बाद कैल्विन, जिसे पहले बहुत सम्मान मिला करता था, अब अपनी कंपनी में एक साधारण कर्मचारी बन गया है। और इससे भी बुरा, जब स्कूल के यूनियन की बात आती है, कैल्विन खुद को सबसे बुरा मानता है और वहां जाना नहीं चाहता। एक शाम कैल्विन को एक मित्रता अनुरोध प्राप्त होता है किसी व्यक्ति से, और अपनी अच्छे दिल से उसने उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद कैल्विन को एहसास हुआ कि जिसने उसे जोड़ा था वह बॉब है, उसके स्कूल का मोटा लड़का। यहाँ तक कि बॉब ने कैल्विन को एक बार में पीने के लिए आमंत्रित किया। चुप रहो। कैल्विन भी बॉब के अब के बदलाव से हैरान रह गया। जो पहले अजगर की तरह लगता था अब स्मैकडाउन खिलाड़ी जैसा बन गया है। फिर कुछ ही देर में 3 गुंडे आए और कैल्विन को परेशान करने लगे। बॉब, जो अपने दोस्त के साथ हुए इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सका, ने तुरंत उन्हें सबक सिखाया। साथ ही जब बॉब को तंग किया गया था उस समय कैल्विन की दयालुता का भी बदला चुकाया। फिर बॉब ने कैल्विन को अपने घर ठहरने के लिए आमंत्रित किया, और क्योंकि कैल्विन को उसकी किराए की जगह से अभी अभी निकाला गया था, उसने खुशी खुशी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन अगले दिन सुबह कैल्विन जागा और देखा कि बॉब उसके कमरे में नहीं था। तभी अचानक बाहर से दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। पता चला कि यह CIA के एजेंट थे जो कि बॉब को खोज रहे हैं। दरअसल बॉब इस समय का सबसे ज्यादा वांछित भगोड़ा है क्योंकि उस पर अपने साथी की हत्या का आरोप है, और क्योंकि बॉब का और कोई रिश्तेदार नहीं है, उसने कैल्विन का नाम अपने परिवार की सूची में डाल दिया।